पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी जौहरी कुव्वत है और इसकी सालमियत हर पाकिस्तानी के लिए उसकी जान से भी बढ़कर है। मगर जरूरी नहीं कि मुल्क की सालमियत को खतरा सिर्फ किसी जंग से ही हो, बल्कि 21वीं सदी में जंगे हथियारों से नहीं बल्कि उन कौमों को माली, मुआशी और जहनी तौर पर मफलूज करके भी जीती जाती हैं। आज की तारीख में दुश्मन हमें दो चीजों से कंट्रोल करता है। एक, हमें कर्जे दिए जाते हैं, हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, काबू में किया जाता है, और दूसरा अपने नैरेटिव को हमारे मीडिया के ऊपर ला के जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उससे लोग जो है वो गलत फहमियों का शिकार रहते हैं। जब कोई भी मुल्क कर्जों में डूब जाता है, उसका अपनी सालमियत और बजट पे कंट्रोल उतना ही कमजोर होता जाता है। 2012 का बड़ा जो मसला था पाकिस्तान का, वो बैरूनी कर्जे थे और IMF का शिकंजा जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर तंग और सख्त होता जा रहा था। जिस रफ्तार से पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो रहा था, 2018 तक मुल्क डिफॉल्टर हो जाता, यानी आपका मुल्क इतना कमाता नहीं जितना उसको कर्जों के सूद में भरना पड़ता। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना पड़ता या फौज को आधा करना पड़ता। ऐसे वक्त में जब शुएब साहब ने ये कहा कि जनाब मैं 50 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान की जो IT एक्सपोर्ट्स को लेकर जाऊंगा, तो एक बहुत बड़ा ऐलान था। एग्जैक्ट का एक ख्वाब है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा करें। जी हाँ, 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का। और इससे जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के असरात मुरतब होते हैं वो तो सो हैं, लेकिन इसके नफे का 40% एजुकेशन, हेल्थ केयर, जुडिशियल असिस्टेंस और फूड और शेल्टर पे लगाए, ताकि हमारे मुल्क में ये चीजें अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाए। मुल्क में 50 बिलियन डॉलर लाने के ऐलान के बाद मुल्क और दुनिया भर की नजरें शोएब शेख पे लग गईं और उनको बैरूनी कुव्वतों ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अगर वो 50 अरब डॉलर इस मुल्क में आ जाते तो फिर मुल्क की तो बड़ी खैर खाई होती। ये जो ऐलान था उसमें जाहिर है पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क जिसके पास बहुत ज्यादा जो है वो IT सेक्टर बड़ा फरोग पाया है, उसको सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तानी इस कंपनी से था जो एक इंडस्ट्री की हैसियत हासिल कर गई। 2013 में जब पूरी दुनिया की नजरें शोएब शेख पे थीं, तो उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा ऐलान किया जिसने उन लोगों की नींदें हराम कर दी जो पाकिस्तान में मीडिया के कंट्रोल से इंतशार और नेगेटिविटी फैला रहे थे। जब बोल का ऐलान हुआ और एक खलबली मची, और एक ऐसी खलबली थी जो छोटे से छोटे मीडिया से लेकर सबसे बड़े मीडिया में अर्थक्वेक के बराबर थी। बोल के दो बहुत बड़े पहलू हैं। एक, पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको बढ़ाकर पेश कर सकें। उसके साथ साथ दूसरा काम ये है कि सहाफियों को उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करना। तो जब शोएब शेख ने बोल टेलीविजन अनाउंस किया और सेठ को डायरेक्टली उसने चैलेंज कर दिया, तो उससे हुआ क्या कि ये सेठ भी डर गए, घबरा गए, बाहर वाले जो थे वो भी डर गए, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि मैं 2019 तक कम से कम 50 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान लेके आऊंगा। तो यहाँ क्या हुआ कि पैसे आने की बात हो गई और अपना नैरेटिव बोल नेटवर्क के जरिए सामने लाने की बात हो गई। तो वो कहते हैं ना, चेयरमैन माओ ने कहा था माई एनिमीज एनिमी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये सारे सेठ और वो सारे इकट्ठे हो गए बोल और एग्जैक्ट के खिलाफ और एक मुहिम शुरू हो गई। एक के बाद दूसरी साजिश, दूसरे के बाद तीसरी साजिश, इसी तरह साजिश के बाद साजिश की जाने लगी। और वो सारे लोग मिलकर इसलिए साजिश कर रहे थे कि उन्हें अपने मफादात की मौत नजर आ रही थी। पहले तो सेठ ने अपने ही अखबार में एक बेबुनियाद रिपोर्ट शाया की, मगर उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। बैरूनी दुश्मन और सेठ के मफादात चूंकि एक हो चुके थे, तो दूसरी दफा वही खबर हिंदुस्तान टाइम्स में शाया करवाई गई। मगर इस बार शोएब शेख ने सख्त लीगल एक्शन लिया और हिंदुस्तान टाइम्स को न सिर्फ वो खबर अपनी वेबसाइट से हटानी पड़ी, बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी और इस बात का इकरार भी किया गया कि खबर झूठी और बेबुनियाद थी। तीसरी दफा तो तमाम ही हदें पार कर ली गईं। इस दफा एक और इंटरनेशनल पार्टनर के जरिए वही बेबुनियाद खबर एक दफा फिर शाया करवाई गई। इस बार शोएब शेख को लीगल एक्शन तक लेने का मौका ना दिया गया।
सुबह को 6 बजे ये कॉलम न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रिंट हुआ। चंद घंटे के अंदर तमाम एग्जैक्ट के दफातर बंद होना शुरू हो गए, बैंक अकाउंट सीज हो गए, लोग अरेस्ट होना शुरू हो गए, गाड़ियां इंपाउंड हो रही हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त हो गई। एक कंपनी को एक्यूज किया गया और उसको बंद कर दिया गया। 2 मुख्तलिफ जगहों पे एक ही पर्चा अलग अलग काटा जा रहा है। आप हर किस्म का रिकॉर्ड उठा के ले गए, हर कागज ले गए, उसके बाद गोल्ड टीवी के अंदर आके आप कहते हैं कि हमें कस्टम की इनवॉइस दिखाओ। जो हाउस वाइफ है नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स उनके निकलना शुरू हो गए। 70% रिकॉर्ड जमा हो गया, लाखों डिग्रियां बरामद हो गई, डिग्री छापने वाले भी मिल गए, डिग्रियों की कंप्लेंट्स भी आ गए, FBI पहुंच गई, FBI हरकत। अरे भाई कोई हद होती है। मीडिया ट्रायल जो गोल्ड टीवी का और एग्जैक्ट का हुआ, उसकी शायद मिसाल पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। एक केस में 6 जजेस तब्दील, जो IT बिजनेस तकरीबन 11% के करीब था इंटरनेशनली, वो सब का सब बेंगलोर चला गया। चार्जशीट जो है वो अदालतों के अंदर आई ही नहीं है और तमाम लोगों के जेल में होने के बावजूद आज तक वो एविडेंस सामने नहीं आया। जुल्म की इंतहा तो ये है कि FIR में घर की खवातीन का नाम भी शामिल किया गया, उनके रिश्तेदारों तक के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और हर किस्म की प्रॉपर्टीज को केस का हिस्सा बना दिया गया ताकि उन्हें बेचा ना जा सके। हम किससे उम्मीद रखें? इस हुकूमत से? हुकूमत ने नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद चंद घंटों के अंदर ये कितनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान में 65% रेवेन्यू लेकर आ रही है IT का, उसको फौरन बंद कर दिया गया। हम किससे उम्मीद रखें? इन एग्जीक्यूटिव से? और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होता है एग्जैक्ट के ऊपर घंटों के अंदर, जिसमें उसके पूरे ऑफिस को बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी चालान के, बगैर किसी कन्विक्शन के बंद कर दिया जाता है। हम किससे उम्मीद रखें? इन अदालतों से? एक केस में 6 जजेस तब्दील हुए। अगर ये जंग पाकिस्तान की जंग है तो इसके दिफा की उम्मीद हम किससे रखें? उन ताकतों से जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमेशा आगे रही हैं। क्या ये पाकिस्तान को माली तौर पर मफलूज करने की साजिश नहीं है? क्या ये बैरूनी कुव्वतों का नजरिया मीडिया के जरिए हम तक पहुंचाने की साजिश नहीं है? क्या ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है? शोएब शेख का तो सब कुछ पाकिस्तान था, उसका जीना पाकिस्तान, उसका मरना पाकिस्तान, उसका सांस पाकिस्तान, उसका खाना पाकिस्तान, उसकी विजन, उसका ड्रीम सारा पाकिस्तान के साथ। उसके साथ इतनी ज्यादती होना हजम नहीं होती है ये बात, और इस पे सारे अभी तक खामोश हैं। आज पाकिस्तान 20 ट्रिलियन के कर्जों में डूबा हुआ है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2018 तक कर्जों का हजम 30 ट्रिलियन तक जा पहुंचेगा, यानी कि मुल्क के सालाना कर्जों की पेमेंट मुल्क की कुल कमाई से कहीं ज्यादा हो जाएगी। तो क्या ऐसी सूरत में न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान को बंद नहीं करना पड़ेगा? क्या नौबत यहाँ तक नहीं आ जाएगी कि हमें अपनी फौज आज ही करनी पड़े? क्या इस मुल्क को बैरूनी कुव्वतों की साजिश इस मकाम तक ले जाएगी या उन इदारों की खामोशी? इसके अंदर कोई है नहीं कि शोएब शेख के खिलाफ साजिश हुई है, इसमें मीडिया इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश हुई है, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। तो एतबार से आपने पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों को और इस तरह के डायनेमिक लोगों को जो इस मुल्क की खातिर बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं मुल्क के लिए, उनको आपने कैद में डाल दिया है। नवाज शरीफ साहब, आपकी अपने करीबी लोगों के लिए तो ये सोच है। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहां जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूं, आइंदा और भी लाऊंगा कि इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, ये बात ठीक नहीं है। मगर क्या आपके अपने अजीजों और आम पाकिस्तानियों के लिए कानून अलग अलग हैं? शोएब शेख जो है एग्जिट का मालिक, वो तो पिछले 6 महीने 8 महीने से जेल में पड़ा हुआ है। जब आपके पास एग्जिट या बोल के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, टेबल पे तो नहीं थे ना, अखबार की स्टोरी थी, मेरी स्टोरी किस तरह से उसको बंद किया जा गलत हो सकती है, वो सही हो सकती है। आपने उस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट कराया, किसी फोरम पे उसको बैठ के डिटरमिन किया कि ठीक स्टोरी है। आपने कितनी स्टोरीज पे आपने फेक रिएक्शन करवाए जो आपने बोल टीवी के खिलाफ करवाए, एग्जिट के खिलाफ करवाए। आपके इस एक्शन की वजह से 30,000 खानदान बेरोजगार हो गए,
कई लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठे। रिजवान शाह बुखारी, उनके वालिद साहब को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब FIA ने रिजवान को उठाया और रिमांड के लिए ले गए, और उस बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गया। 420 के केस के अंदर, जाली केस के अंदर उसके वालिद का इंतकाल हुआ और उसको उन्होंने नहीं मिलने दिया। कसूर क्या है आखिर हमारा? किया क्या है हमने? उसका कसूर है, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को $50 बिलियन से बढ़ाना है। उसका कसूर है, 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा जो पढ़ नहीं सकता उसे पढ़ाना है। उसका कसूर है। जब 1 करोड़ बच्चा पढ़ रहा होगा, और ना सिर्फ पढ़ रहा होगा बल्कि 5,000 रुपए अपने घर वालों को भेज रहा होगा, तो कैसा होगा पाकिस्तान? क्या उसका कसूर है? वो अपने लोगों को शानदार पैकेज देता है इज्जत के साथ। उसका कसूर है पाकिस्तान, पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।